भागी किसके साथ, बदनाम कौन हो रहा है, चक्की में कौन पिसा है। और ये लोग जब से इनकी बेटी का प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि आज से 1 साल पहले ये केस आवेदन हमारे पास चंदन कुमार नाम के लड़के का गया था, लेकिन अभी तक इसका कोई निदान नहीं निकला है। कपिल प्रसाद की बेटी दूसरे गणेश नाम के लड़के के साथ गई थी और चंदन कुमार जो लड़का है वो मदद करने के एवज में आज बच्चा फंस गया है। और कपिल प्रसाद जी की बेटी चंदन कुमार के साथ भी शादी करके पत्नी के जैसा रह रही थी, लेकिन इसी बीच वो लड़की उनके यहाँ से क्या लेके गई क्या लेके नहीं गई उसकी पुष्टि मैं नहीं करती हूँ। जैसा कि लड़के का आरोप है कि वो 4 लाख और मेरे पूरे फैमिली का गहना लेकर भागी थी, जिसकी कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं उसको सच नहीं मानूंगी। लेकिन कपिल प्रसाद जी ने फिर चंदन कुमार लड़के के ऊपर 376 कर दिया है रेप केस। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ के कानून और जो भी केस किए हैं कपिल प्रसाद जी से, और क्योंकि एक लड़का जो मदद के एवज में आपका बेटी के साथ फंस गया, क्योंकि आपकी बेटी जेल भी गई थी, बाल गृह में रही थी और 164 का बयान भी कोर्ट में हुआ था, फिर उसने अपने पिता कपिल प्रसाद के साथ जाने से भी इनकार कर दिया। उसके बाद वो ये चंदन कुमार के लड़के का नाम ली कि मैं उसके साथ जाऊंगी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आप देख रहे हैं कपिल प्रसाद जी से मेरी कई बार बात भी हुई, ये कभी मेरे ऑफिस नहीं गए, और जब हम लोगों ने कंटिन्यू मतलब इनसे कॉल किया तो इन्होंने किसी और से बात भी करवाया था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि कपिल प्रसाद जी आप तो घर पे नहीं आए, आप ना मेरे ऑफिस आए ना आप घर पे मिले, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी लड़के के साथ अगर लड़की जाती है तो और अपने से रहती है, फिर रेप केस किस चीज़ का आज वो बच्चा दर बदर भागा हुआ चल रहा है। जिस तरीके से, तो मैं यही कहती हूँ कि लड़कों को खासतौर कि लड़कियों से दूरी बना कर रहो, क्योंकि बिना मतलब के जो आज चंदन कुमार जिस तरीके से बच्चा फंसा है उस तरीके से तुम मत फंसो। किसी भी लड़की का कोई मदद मत करो, क्योंकि आजकल लड़की मदद भी करवा लेती है, फिर अपने माँ बाप से कहने पे आके तुम्हारे ऊपर ही केस कर देती है। आज गणेश कुमार जो लड़का है वो तो फ्रीडम होके घूम रहा है, चैन की जिंदगी जी रहा है, लेकिन आज चंदन कुमार लड़का जो मदद करने के एवज में फंस गया है, तो आजकल क्यों मदद करना। किसी की पत्नी या कोई भी लड़का किसी लड़की को भगा के ले जाता है, तो कोई भी लड़का दूसरा मदद मत करो। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ। और हम लोग का काम था जांच करना, नहीं आया कपिल प्रसाद, नहीं मिला हम लोग को, और ना हमारे ऑफिस गया। तो आप देख सकते हैं कपिल प्रसाद के घर पे ताला लगा हुआ है, और मैंने कपिल प्रसाद जी को कई बार कॉल भी किया था। तो मैं यही कहती हूँ कि गलत तरीके से कपिल प्रसाद को भी पता है कि उसकी बेटी किस तरीके से किस लड़के के साथ भागी थी और किस लड़के पे इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है। पहला जो लड़का कपिल प्रसाद जी की बेटी को लेके भागा था वो तो आज फ्रीडम चैन की ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन जो लड़का उनकी बेटी का मदद किया आज उनके ऊपर केस करके कपिल प्रसाद जी बहुत अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं। और आप एक महिला हैं तो मैं बहुत कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ चाची। देखिए अब बताइए ये लड़का कहाँ से गलत है, आप बताइए। सब वीडियो छूट जाएगा अगर नहीं ये सब वीडियो नहीं छूटेगा, कोर्ट में जाएगा। मदद कर रहे हैं, साथ भागा है ना, भागी है ना बच्ची। अब आप देखिए ये फोटो अपने से खींच रही है, देख लीजिए आप लोग, देखिए आप लोग महिला हैं, पुरुष को ये सब नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए आप लोग को कहिएगा कि हम लोग गलत। देखिए ये लड़का मदद करने के, जब ये जिस गणेश नाम के लड़के के साथ भागी थी वो लड़का जब इसको मार पीट के छोड़ दिया तो इस लड़का को फंसा ली। ये लड़का इस लड़की के चक्कर में बहुत कष्ट सहा है, हाथ तक इसका टूट गया है, लड़के का रड लगा हुआ है। इसकी भाभी एक प्रेग्नेंट थी, उसका मिसकैरेज हुआ, ये लोग इतना प्रताड़ना किया। देखिए अब बताइए ये लड़का कहाँ से, ये देखिए ये देखिए। अब आप बताइए क्या ये लग रहा है कि लड़का जबरदस्ती कर रहा है, हैं? आप बताइए लग रहा है? देखिए क्या देख रहे हैं बाबू, तो बताइए क्या लग रहा है कि आप लड़का जबरदस्ती कर रहा है? अब बताइए, हम लोग बताइए। गार्जियन का गलती है, गार्जियन
तो कपिल प्रसाद इसी पे रेप का केस, मतलब लड़की है कि सो लो बैठ लो, उसके बाद लड़का पे रेप केस डाल दो। इसको शर्म आना चाहिए लड़की को, कपिल प्रसाद को। कई बार हम फोटो इसको ऑफिस में बुलाए हैं, ये देखिए, ये खुद लड़की शौक से अपना खिंचवाई है, ये देखिए। अब आप लोग अपना कहिएगा कि हम लोग गलत जांच करके गए हैं, ये सारा जाएगा कोर्ट में फोटो। ये बख्तियार नहीं, इसको साल भर से ही केस चल रहा है, इसको ऑफिस में बुलाए हैं, ये कपिल प्रसाद नहीं गया है ऑफिस में, ठीक ना। और उल्टा इस लड़के पे बख्तियारपुर थाना में रेप केस कर दिया है। हमको लगता है क्या कहिएगा, थाने में गए हैं तो बोला कि रेप इस पे केस चल रहा है मैडम, बताइए। ये देखिए हैं, ये क्या आपको लग रहा है कि दुखी मन से फोटो खिंचाई है? आप ही लोग बताइए, लग रहा है? अब बताइए क्या कहिएगा, हम बताइए। ये देखिए गहना तहना उसको लड़का का घर जब ये अच्छा कपिल सब इसके घर से लेकर कपिल प्रसाद का कई गो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। जब इसकी लड़की बोली थी कि पापा हम आपके पास आना चाहते हैं, तो 2 बार 3 बार शायद अप डाउन भी की है यहाँ इस लड़के के साथ शादी के बाद। लेकिन जब वो ऐसा क्या हुआ कपिल प्रसाद कि तुम अपनी बेटी को रख लिए, जब मोटा रकम लेके इनकी बेटी इनके पास आ गई, वहाँ से गहना गुड़िया पैसा लेकर आ गई, तो ये अपनी बेटी को चुपचाप रख लिए और लड़के के ऊपर 376 धारा लगा दिए। अब आप ही लोग बताइए कि ऐसे ऐसे लड़कियों का क्या किया जाए। आप ही के गांव की लड़की है, हैं? क्या ये लड़की एक भी फोटो में आपको लग रहा है कि लड़का जबरदस्ती कर रहा है? तो लड़का कहाँ से रेप करेगा? डर के यहाँ से रह रहा है वहाँ। हाँ वो तो हमको पता है कि तो बाहर पर अभी रह रही है, हमें नहीं पता। अब ये लोग बता के थोड़े ही लोग जाएगा, तो बता के थोड़े ही जाएगा। बहुत गांव के लोगों से हमको बात हुआ है, सब कह रहा है कि यहाँ ख़त्म लड़की है। लेकिन भाई कोर्ट में जो केस कीजिएगा, थाने में जो केस कीजिएगा, थाने वाले सुनेंगे। अब जरूरी तो नहीं कि कोर्ट में जितने भी केस चल रहे हैं वो सच पे आधारित है, वो तो जांच करना चाहिए। अगर कपिल प्रसाद जी नहीं आते हैं हमारे ऑफिस, केस को ख़त्म नहीं करेंगे, तो ये सारा प्रूफ कोर्ट में चला जाएगा, क्योंकि अब यही उपाय है लड़का को बचाने का। फिर चल गल खुआ आकी बाढ़े में हुई हमरा नहीं मालूम, हल खबरी यार। एक आदमी से ही हमको कॉल करवाएं कि मेरे बड़े भैया हैं, लेकिन हमको पता चला कि वो राजपूत हैं। उनके यहाँ कपिल प्रसाद जी लेबर का या जो भी काम करते हो, फिर वो आदमी भेजे अपना आदमी मेरे पास, मेरे ऑफिस में। उनको मैंने सारा प्रूफ दिखाया, वो बोले कि मैडम ये सरासर लड़की गलत है, तुम्हारी बेटी लाख गलत है, तुम रखो, लेकिन किसी के लड़के की जिंदगी बर्बाद करने वाले कौन हो? है कि नहीं? तो यही सब हम जा रहे हैं आपके गांव से, आप लोग को प्रूफ भी दिखा दिए हैं। आप लोग भी नहीं झुटला सकती हैं कि मैडम आई और हमको लोग को कुछ नहीं दिखाई, है ना। अगर वो आते हैं तो इनको कह दीजिएगा कि जाके पटना में मिल लीजिए, जो मैडम आपको कॉल करती थी, और नहीं तो सारे प्रूफ कोर्ट में जाएंगे और लड़का ऐसे ही बरी हो जाएगा। क्योंकि लड़की का हंसते हुए जैसा जैसा फोटो है, जैसा आप लोग को हम दिखाए हैं, आप लोग इस समझ सकती हैं एक महिला है, और हम भी नहीं चाहते कि किसी बच्ची का इज्जत उछले। चुपचाप लड़के पे से केस उठा लीजिए और उसके बाद अपनी, क्योंकि लड़के की भी जिंदगी है ना। एक तो लड़का आपके बेटी को बचा के पहले लड़के के साथ लाया गणेश के पास से, ऊपर से आप इसी लड़का को पढ़ता ना, आप गणेश के ऊपर केस करती ना, आप गणेश के ऊपर केस कीजिए। इसके ऊपर केस करने का कोई राइट नहीं बनता है। एक तो आपकी बेटी को सुरक्षित लाया, कोर्ट में आपकी बेटी गच्छी कि नहीं हम चंदन कुमार के साथ जाएंगे, आप पिता थे, आपके साथ क्यों नहीं आना चाहिए? बाप घरे में माई बाप निकल गए। अब वही सोचिए, 8-10 बजलो तो हमारा चटकाई रोने से तकाई जाने कुछ नहीं। ऐसे कपिल के बेटा भाग नहीं गई कि भाग गई, भागी किसके साथ? बदनाम कौन हो रहा है? हाँ, चक्की में कौन पिसा रहा है? उसका माँ बाप सब इतना मतलब परेशान है। गणेश प्रसाद के साथ ये मदद करने का सिला है। की तोरी लड़कावा पहला भाग ले लिया। ये आज का कहा जा रहा है कि मदद करने का सिला मिलता है। आज ये जो लड़का चंदन कुमार मदद किया इस लड़की का है, जो आज गणेश कुमार इसको मार रहा था, पीट रहा था, जिस लड़के ने मदद करने का जो भुगतान भुगता है, तो मैं सबसे यही कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मदद किसी को ना कीजिए। ये भटजुग है,
भटजुग में मदद कीजिएगा, आपको बहुत बड़ा धोखा खाना पड़ेगा। अगला बच जाएगा, आप कानूनी चक्कर में फंस जाइएगा। तो मैं हर लड़कों से कहूँगी, लड़कियों का मदद मत करो, क्योंकि आजकल लड़की का मदद भी करोगे फंसा देगा। और लड़कियों का क्या, किसी का मदद मत करो, आज का वो समय है। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करती हूँ और आपको सारा प्रूफ मैंने गांव वालों को दिखा दिया है। गांव वाले अगर इसको झुठला दें, क्योंकि हंस हंस के जिस तरीके से लड़की का वीडियो है, फोटो है, तो कोई भी नहीं झुठला सकता। और यहाँ जो मैंने जांच किया, बहुत अच्छे से जांच किया।